तो क्या आप भी एकेडमिक आईडीज के इस जाल में थोड़ा उलझे हुए महसूस करते हैं? ऑरसेड, स्कोपस, रिसर्चगेट, इतने सारे नाम हैं। आखिर कौन सी आईडी सच में जरूरी है? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। एक शोधकर्ता के तौर पे ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये जानना कि अपना कीमती समय और मेहनत कहाँ लगानी है बहुत जरूरी है। तो आइए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले अकादमिक आईडीज के इस जंगल को समझेंगे, फिर ऑर्किड के महत्व को जानेंगे और देखेंगे कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी आईडीज हैं, और आखिर में हम एक ज़रूरी चेकलिस्ट पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस जंगल में ही उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इतनी सारी अलग अलग एकेडमिक आईडीज मौजूद ही क्यों हैं। मतलब आप कहीं भी जाइए, चाहे कोई पब्लिशर हो, कोई डेटाबेस या कोई सोशल नेटवर्क, हर कोई चाहता है कि आप एक प्रोफाइल बना लें। अब इतने सारे प्रोफाइल्स में एक रिसर्चर के तौर पर ध्यान कहाँ दें, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, इस पूरे जंजाल से निकलने का एक रास्ता है, एक मास्टर की, और वो है ORC आईडी। इसे सिर्फ एक और आईडी की तरह मत देखिए, ये इस पूरे जंगल से बाहर निकलने की एक यूनिवर्सल कुंजी है। सीधे सीधे कहें तो ऑर्सिड आपको एक यूनिक परमानेंट डिजिटल आईडी देता है। मतलब आपका नाम भले ही किसी और से मिलता जुलता हो, लेकिन आपकी ऑर्सिड आईडी सिर्फ आपकी होगी, हमेशा। ये आपकी एक ऐसी डिजिटल पहचान है जो उम्र भर आपके साथ रहती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऑर्सिड इतना खास क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये किसी एक प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं है। ये न्यूट्रल है। ये हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप कल को कोई भी यूनिवर्सिटी या देश बदल लें। और हाँ, ये रिसर्चर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी बात, ये स्कोपस और वेब ऑफ साइंस जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बिखरे आपके सारे काम को एक जगह जोड़ देता है। सही मायनों में ये आपके रिसर्च करियर का एक डिजिटल पासपोर्ट है। अच्छा, अब उन आईडीज की बात करते हैं जो आपके अकादमिक प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए बनी है। ये आपकी ऑफिशियल पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। आप इन आईडीज को अपने एकेडमिक जगत का ऑफिशियल स्कोर कीपर मान सकते हैं। इनका काम है आपके रिसर्च आउटपुट को मापना, मतलब आपके पब्लिकेशंस, आपके साइटेशंस, और यही वो आंकड़े हैं जो प्रमोशन, फंडिंग और रैंकिंग जैसी चीजों में काम आते हैं। इस मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं, स्कोपस ऑथर आईडी और वेब ऑफ साइंस आईडी। काम दोनों का एक ही है, लेकिन अपने अपने दायरे में। मतलब स्कोपस अपनी दुनिया में आपके काम को ट्रैक करता है और वेब ऑफ साइंस अपनी दुनिया में। जैसे स्कोपस आईडी, ये स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स में छपे आपके काम और उस पर मिले साइटेशंस का हिसाब रखती है, और ये NIRF या QS जैसे इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ठीक इसी तरह वेब ऑफ साइंस आईडी, जिसे रिसर्चर आईडी भी कहते हैं, वो वेब ऑफ साइंस के डेटाबेस में आपके काम के असर को ट्रैक करती है। अकादमिक दुनिया में ऑफिशियल मूल्यांकन के लिए ये भी एक बहुत अहम आईडी है। अच्छा, तो ये तो हो गई स्कोर कीपर्स की बात। लेकिन हर आईडी का काम सिर्फ स्कोर गिनना नहीं होता। कुछ आईडीज आपको अपना नेटवर्क बनाने, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करती हैं। हाँ, तो इन्हें स्कोर कीपर की तरह मत देखिए। ये हैं कम्युनिटी बिल्डर्स। इनका मकसद आपको नंबर देना नहीं, बल्कि आपकी पहचान बनाना, लोगों से जोड़ना और आपके काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसमें सबसे पहले आता है गूगल स्कॉलर। ये आपकी एक पब्लिक प्रोफाइल बना देता है, जिससे आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी ज़बरदस्त बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये स्कोपस या वोस की तरह सिलेक्टिव नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स से लेकर किताबों तक सब कुछ कवर करता है। फिर है रिसर्च गेट। इसे आप रिसर्चर्स का फेसबुक समझ लीजिए। यहाँ आप पेपर शेयर कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, दूसरे रिसर्चर से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये नेटवर्किंग के लिए है, इवैल्यूएशन के लिए बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो एक और आईडी है जो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, विद्वान आईडी। ये भारतीय शोधकर्ताओं का एक नेशनल डेटाबेस है। इसे UGC और AICT जैसी सरकारी संस्थाएं रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग तरह की आईडीज के बारे में बात कर ली। अब जरा इन सबको एक साथ रख के देखते हैं आमने सामने, ताकि पूरी पिक्चर एक ही बार में क्लियर हो जाए। चलिए इस टेबल को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, ऑर्किड सबसे ऊपर है, ये यूनिवर्सल है, ग्लोबल है, और हाँ, अब तो ज़्यादातर अच्छे जर्नल्स ने इसे मैंडेटरी भी कर दिया है। इसके बाद आते हैं स्कोपस आईडी और रिसर्चर आईडी। ये दोनों ही डेटाबेस बेस्ड हैं और ऑफिशियल यूज़ के लिए हैं।
मतलब इनका स्कोर मायने रखता है। फिर है गूगल स्कॉलर, जिसका दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये इनफॉर्मल माना जाता है। विद्वान, जैसा हमने बात की, भारत में सरकारी कामों के लिए है। और आखिर में रिसर्च गेट, साफ साफ लिखा है, ये कोई ऑफिशियल आईडी नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्क है बस। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर आपको कौन कौन सी आईडीज बनानी चाहिए? चलिए, मैं आपको एक सीधी साधी चेकलिस्ट देता हूं। देखिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये 3 आईडीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। 1 ORC आईडी, ये आपकी परमानेंट पहचान है। 2 गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, ये आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए है। और 3, अगर आप भारत में हैं तो विद्वान आईडी। अब अगर आप रेगुलरली स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में छपने वाले जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, तो आपके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी स्कोपस और वेब ऑफ साइंस आईडीज को क्लेम करें, मतलब उन्हें वेरीफाई करके अपने कंट्रोल में लें और अपडेटेड रखें, ताकि आपके काम का क्रेडिट सही जगह जाए। और एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। रिसर्चगेट विजिबिलिटी और नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एकेडमिक मूल्यांकन के लिए इसका कोई मोल नहीं है। इसे कभी भी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया में रिसर्च कितनी ज्यादा कनेक्टेड और ओपन हो गई है ना? ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाले समय में अकादमिक पहचान का रूप कैसा होगा? क्या ORCID जैसी कोई एक ही यूनिवर्सल आईडी इन सब की जगह ले लेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।